नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 630 और 631 पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। एक सुंदर सा जनान लिखे हैं जहाँ पर भगवान के लीला संबंधित कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर कुछ कथन जनान के रूप में लिखे हैं। और ये सुनने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कल की लीला जब धरती पर होगा, जब स्वयं भगवान का पदार्पण होगा और प्रकट होंगे, कलियुग को अंत करके सत्य युग स्थापन करेंगे धरती पर, उस समय अनेक भक्त सिद्ध साधु भगवान के शून्य निर्देश से छुप कर रही होंगी। वो सब लोक लोचना को नहीं आएंगे, जनचक्षु के सामने वो नहीं आएंगे। वो इंतजार करते होंगे कि कब भगवान प्रकट होंगे, और भगवान कब प्रकट होंगे वो सभी को एक समय सीमा दिए होंगे। मैं मेरे गुरुजी से भी ये बात सुना हूँ कि भगवान के अनेक भक्त, अनेक सिद्ध साधु अभी भी हमारी धरती पर है, जो कि ये गुप्त लीला के बारे में सब जाने होंगे और अपेक्षा करके रहे होंगे कि कब उन्हें भगवान निर्देश करेंगे, कब वो समय आएगा। वही समय को लेकर एक जनान संत हरिदास जी ने लिखे हैं, आइए सुनते हैं। ये जनान का नाम मन जनान कृपा कर शून्यवासी है। करुणा सागर अनादि ईश्वर बारे कृपा कर शून्यवासी, क्षिति मंडल रे तुम्भ परा प्रभु ठाउन मुजाऊ अच्छी भासी। संत कहते हैं कि हे करुणा सागर अनादि ईश्वर, मेरे ऊपर कृपा करो। हे शून्यवासी, मेरे ऊपर कृपा करो। इस क्षिति मंडल पर आप जैसे प्रभु रहकर भी मैं बहता ही जा रहा हूँ। गुरु महिमा हे घुटी अछ त्रिभुवन मही, अनाथ जन परायक हेउची त्रिभुवने केही साथी नहीं। आप गुरु महिमा के रूप में ये त्रिभुवन पर व्याप्त होकर रही हो, मगर मैं अनाथ जन के प्राय रहा हूँ। इस त्रिभुवन पर मेरा कोई भी साथी नहीं है। चिंता सागर रे भासी जाऊ अच्छी, चाहिए नदी से दिग मते, छाती फुलाइण तर्जना करती दुष्टंक भाषा सही भी केते। चिंता सागर में मैं बहता जा रहा हूँ, कोई भी दिशा मुझे दिख नहीं रहा, और उधर दुष्ट जन अपनी छाती फुलाकर तर्जना कर रहे हैं, और उनके भाषा को वर्णन करके सह्य करना संभव नहीं हो रहा है। जोगो जोगेंद्र हे झाड़ भितरे रही एका, नित्य महिमा को आश्रय करिछि त्रिभुवने केही नाही सखा। हे जोग जोगिंद्र, मैं खुद एक झाड़ के अंदर रहा हूँ अकेले, नित्य महिमा को आशा करके इस त्रिभुवन पर रहा हूँ, मगर मेरा कोई भी सखा नहीं है। पिया कंठ देई कहिथिल परा टाळिब बोली अबनी भार, ठाकुरंक कथा नुहई अन्यथा टली जीव की पाषाणगार। आप पिया कंठ देकर कहे हो कि ये मही का भारा को हरण करोगे। पिया कंठ देना अर्थात एक समय निर्घंट देना कि यही समय पर मैं आकर लीला करूंगा, देह धारण करके लीला करूंगा, मही का भारा हरण करूंगा। मगर ये समय सीमा जो आप दिए हो, क्या ये समय सीमा को आप लांघ जाओगे? आप स्वयं श्री ठाकुर हो, स्वयं महाप्रभु हो। आपका वचन पाषाण का गार है, पत्थर का लकीर है आपका वचन, क्या ये अन्यथा हो जाएगा? डाकी कहूछि हे ढाऊ रंगे सर्वे हेले बाई, अमेलन कूले मेल बांचुछंती सहिब केनर देह बही। संत ने भगवान को पुकार के कहते हैं कि लोग
सब ढाऊ रंग में मत्त हो रहे हैं। ढाऊ रंग अर्थात सरल भाषा पर कहें तो डुप्लीकेट कल्कि, जो लोग नहीं हैं मगर अपने आप को सजा रहे हैं उस रंग में, वो सब वो दिव्य महापुरुष नहीं है, स्वयं भगवान के लीलांग स्वरूप नहीं है। फिर भी वो सब अपने आप को वही रंग में सजा रहे हैं, रंगायित कर रहे हैं। और जहाँ पर कोई मेली नहीं होना चाहिए, कुछ संग दुर्जन, उनके संग पर मेली न होना चाहिए, और वो स्थान पर सब मेली हो रहे हैं। और कैसे अधिक लोग वहां पर जुड़ेंगे, ये विचार भी वो सब कर रहे हैं, जिसको देखकर जानकर नर देह बहन करके कौन भला सह्य करेगा। दान करी ताली मारी देउछंती, हास्य करी कही देउछंती, थय न रहुछि पंचभूत आत्मा, डरे नुआई रहुछि मथा। वो सब ताली मारकर ताना दे रहे हैं और हास्य करके वचन कह रहे हैं, जिनको देखकर पंचभूत आत्मा थय होकर नहीं रह पाता, और उनको देखकर मथा अपने आप ही मथानत हो रहा है। उन लोगों को देखकर भय से दीन दयालु हे धर्मे अपराधी अटे चपी, निज गुरु दोष जानी दंड दियो, नोहिले मोसीर दियो काटी। हे दीन दयालु, अगर मैं धर्म पर अपराधी हुआ हूँ, मैं तो नित्य आपके नाम को जाप कर रहा हूँ। अगर मेरे जप पर कुछ अपराध लगा है, मैं जो सेवा आपके पास निजोग दे रहा हूँ, अगर वहाँ पर कुछ दोष हुआ है तो मुझे जरूर ही दंड दीजिए, मेरा सिर काट दीजिए। पिंड कुहो प्रभु भय लागुअछि, देखी अन्याचार दुरुदंड, फेड़ी कहुअछि सिरे कर जोड़ी, अभय चरणे देई पिंड। ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये संसार पर जो अन्याचार दिखाई दे रहा है, इसको देखकर पिंड में भय सृष्टि हो रहा है। इसलिए आपके अभय चरण पर मैं मेरे पिंड को दान दे रहा हूँ। बाना उड़ुछिए भारा करिब परा उश्वास, महिमा नाम को निंदा करुछंती, मनु अछंती अणविश्वास। आपका बाना उड़ रहा है, आप धरती के भारा सुनिश्चित ही उश्वास करोगे, अपना महिमा को प्रकाश करोगे, मगर ये जन आपके महिमा को निंदा कर रहे हैं और आप ऐसे लीला करोगे, इसको कोई भी विश्वास नहीं करते। जातिरु अजाति करी देउछंती, जना नाही सत्य पथ धारा, उच्चतम गुणे पड़ी मूढ़पणे, नित्य करू अछंती परधारा। जो भी भगवान के प्रति जा रहे हैं, उनके आश्रित हो रहे हैं, उनको सब जाति से निकाल देते हैं, अपने जाति के अंदर उन्हें नहीं रखते, और वो सभी व्यक्ति को ये सत्य पथधारा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो सब तो रज तम गुण पर पड़ के मूढ़पण में नित्य पर दारा हरण कर रहे हैं। लालस से पड़ी है ब्रह्मांड हेलाणी परपंच, सब लालसा में पड़े हैं और ये ब्रह्मांड अति प्रपंच हो गया है। श्रीवंत होइण जणे देखा नहीं, मिछ कही खाउछंती लांच। श्रीवंत होकर सत्य की राह पर रहने वाले एक भी और दिखाई नहीं दे रहे, सभी मिथ्या कहते हैं और लांच खा रहे हैं। श्री चरण तले शरण पशुची, दंतरे धरी तीरण, स्वामी को श्रीपादे सकल भरोसा, सकल कथा तो तुम भी जाना। ये सभी को देखकर संत श्री भगवान के श्री चरण पर शरण जा रहे हैं और अपने दंत पर तीरण रख के शरण जा रहे हैं। दंत पर तीरण रखना कि ये पाखंडी जन, दुष्ट दुर्जन जन, इनको देखकर भय से उनको कुछ कहना नहीं चाहते। ये सब असत्य लोग हैं, उनके साथ कोई भी बातचीत संत नहीं करना चाहते और अपने दंत में तीरण दे के
श्री भगवान के श्री चरण पर शरण जा रही। हेला न करी हे हरसरे बुझावणा हेउ, क्षमे हाड़ी हीन कला जे जनाण, जुगे जुगे तुम्भ जसर। श्री भगवान के श्री चरण पर शरण जाके संत हरिदास भगवान के पास यही जनान कर रहे हैं कि और देरी मत करें, हर समय ये बात को समझा करें और भारा को हरण करें, अपना जस जुग जुग तक रखे। ऐसे एक छोटा सा जनाना संत ने लिखे हैं। ये जनाना मैंने आपको इसलिए सुनाया कि संत का भय है कि भगवान जो समय निर्घंट दिए हैं साधु संत जनों को कि मैं यही समय पर अवतरण करूंगा, धरती का भारा हरण करूंगा, और भगवान का वचन पत्थर की लकीर है, ये पत्थर की लकीर को भगवान लांघ कर न जाए, वो खुद प्रकाश करे। जब वो समय आएगा तब ये धरती के लोग कैसे मिथ्याचारी हो गए होंगे, लांच वगैरह घूस वगैरह लेते होंगे, रज तम पर मत्त होकर पर दारा पर नारी को ग्रहण करते होंगे, सत्य पथधारा की प्रति उनका कोई भी ज्ञान नहीं रहा होगा, और अनेक लोग अपने आप को प्रभु रंग में रंगायित करके खुद को प्रभु कहते होंगे। ये सब चल रहा होगा और दुष्ट दुर्जनों के पास लोग एकत्रित होते होंगे, जहां पर मेली नहीं होना चाहिए वो होता होगा, जिसको देखकर संत भय कर रहे हैं और भगवान को जनान कर रहे हैं कि आप जो समय निर्घंट दिए हैं संत भक्त जनों को कि आप यही समय पर महावतरण करेंगे, धरती का भारा उश्वास करेंगे, ये आप जरूर कीजिए और अपने जसा को जुगों जुगों तक अमर करके रखिए। संत ये बात जब लिखे थे तब संत भगवान की नित्य सेवा पर रहे हैं, नित्य महिमा को आशा करके रहे हैं, ऐसे बात लिखे हैं यहाँ पर। तो एक छोटा सा जनाना आप सभी के सामने मैंने वर्णन किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।